स्वागत करते हैं आप सभी का जेएसएससी डिफेंस जोन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आरटीई राइट टू एजुकेशन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू किया गया था। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 के क या ए में। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? 1:30। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 30 बच्चों के समूह में एक शिक्षक होगा। नेक्स्ट है, आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? 45 घंटे। इसका अर्थ यह है कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में कम से कम 45 क्लास लेना होगा स्कूल में। नेक्स्ट है, आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना होता है? आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना होता है? तो 800 घंटे प्रति 200 दिन में। 800 घंटे प्रति 200 दिन में। नेक्स्ट है, आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? तो 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। इसके साथ ही माता पिता का साक्षात्कार नहीं लेने का भी प्रावधान आरटीई एक्ट 2009 में किया गया है। आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया था? आरटीई शिक्षा का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को यह पारित किया गया था। 4 अगस्त 2009 को यह पारित किया गया था। नेक्स्ट है, एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अभिभावक पेरेंट्स होते हैं। राज्यसभा में आरटीई एक्ट कब पारित किया गया था? राज्यसभा में आरटीई एक्ट कब पारित किया गया था? 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था, जबकि लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। राज्यसभा में यह 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था। आरटीई एक्ट को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई थी? आरटीई एक्ट को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? 26 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए क्या प्रावधान है? यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो उसके लिए क्या प्रावधान है?
एक प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो एक प्रधानाध्यापक होना जरूरी है एवं 5 शिक्षक होना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट है RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होना चाहिए 35:1। 35 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। 100 से अधिक। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक जितने बच्चे होंगे 100 बच्चे होंगे तब एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की बात RTE एक्ट में किया गया है। नेक्स्ट है RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा 40:1। 40 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस कितने होंगे। 220 दिन में 1000 घंटे। नेक्स्ट है यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे। इसके लिए 6 अध्यापक होंगे। और यदि 150 बच्चे हैं तो 5 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक होंगे। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। RTE 2009 एक्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को 4 घंटे पढ़ाना होगा। RTE एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को प्रतिदिन 4.5 घंटे पढ़ाने होंगे जबकि प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे पढ़ाने होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे पढ़ाने होंगे। RTE 2009 के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। RTE 2009 एक्ट के तहत किस धारा में इस बात का जिक्र किया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड एवं उन्हें मानसिक प्रताड़न नहीं किया जा सकता। धारा 17 में। नेक्स्ट है RTE का ऑफिशियल नेम क्या है। RTE का ऑफिशियल नेम क्या है। RTE का ऑफिशियल नेम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। नेक्स्ट है RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा।
RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा? 3 वर्ष के भीतर। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से कक्षा 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होगा? कक्षा 6 से कक्षा 8 तक विद्यालय की कितनी दूरी होगी? तो यह दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट है, शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक के अनुपात का वर्णन है? शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक के बीच का अनुपात वर्णित है? धारा 25 में वर्णित है। जैसे प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 30 बच्चे में 1 शिक्षक होगा। नेक्स्ट है, RTE की किस धारा में यह बताया गया कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? RTE की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? तो धारा 28 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट RTE 2009 में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट जो है वह केवल 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में बात करता है। 14 वर्ष के पश्चात 14 वर्ष के बाद के बच्चों के बारे में इस RTE एक्ट में जिक्र नहीं किया गया है। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके बारे में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक की ही उम्र सीमा रखी गई है। नेक्स्ट है, छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा? छात्र एवं शिक्षक के अनुपात में क्या प्रधानाध्यापक शामिल होगा? तो नहीं शामिल होगा। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहने का अर्थ है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सामान्य बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है, RTE एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? RTE एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित जो धारा है वह है धारा 24। धारा 24 में अध्यापकों के कर्तव्य बताए गए हैं। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? एक प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक कुल 62 विद्यार्थी हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? 3 शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने घंटे कार्य करने के प्रति सप्ताह RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत निर्देशित किए गए हैं? 45 घंटे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।